हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 यानी कार्यपत्रक 27। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 27। क्या डेट है? 22 जनवरी 2021। ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जलमंडल। पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को जलमंडल कहा जाता है। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि जलमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो महासागर होते हैं, महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। इसमें से 97% से अधिक पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जो महासागर है उसमें 97.5% पानी होता है, जिसमें ताज़ा पानी कितना है? देखो सिर्फ 2.5%, यानी 2.5% सिर्फ ताज़ा पानी है। फिर देखो क्या है महासागर। क्या है महासागर? जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। ये खारे पानी के विशाल क्षेत्र हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर है 5, यानी 5 प्रमुख महासागर। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है दक्षिण महासागर तथा नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। फिर देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा? जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो बेटा इसका आंसर देखो, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ से हम लिखेंगे कि जलमंडल से आप क्या समझते हो। तो यहाँ से लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 1 का आंसर अपना, कि जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को जलमंडल कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा था अभी। देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आज की वर्कशीट आपकी बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 3, प्रमुख 5 महासागरों के नाम लिखिए। तो ये भी हमने पढ़ा था, ये भी आपकी वर्कशीट में ही है। जो प्रमुख 5 महासागर हैं वहाँ से ये देखिए, ये है हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। फर्स्ट क्या है? प्रशांत महासागर, सेकंड है अटलांटिक महासागर, थर्ड है हिंद महासागर, फोर्थ क्या है? दक्षिणी महासागर। फिर नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्या है? आर्कटिक महासागर। तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 5 महासागर हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। फिर है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इस पर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।